पंजाब की जेलों में सियासी खवातीन से बदसलूकी की गूंज। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। खवातीन अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम मामले का जायजा लेने के लिए कोट लखपत जेल जाएगी। डीसी लाहौर राफे हैदर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुज चौधरी शामिल हैं। टीम पर मुश्तमिल अफसरान कैदी खवातीन से बातचीत करेंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। मामले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, जिन्ना हाउस हमले में जो भी मुलव्वस हुआ उसे माफ नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। पंजाब की जेलों में सियासी खवातीन से बदसलूकी की गूंज। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिन्ना हाउस पे अटैक किया हुआ है, उनको हम डेफिनेटली अरेस्ट कर रहे हैं। बाकी जगहों पे हमने बहुत रिलैक्सेशन दी है। जो बाकी जगहों पे मतलूब थी खवातीन, हमने उनको अवॉइड किया अरेस्ट करने से, उनको तफ्तीश के लिए बुलाया है। ये सीसीपी भी मौजूद है यहाँ पे। इनको पहली प्रायोरिटी ये है कि अगर कहीं रेड पे भी जा रहे हैं तो साथ खातून अब लेके जा रहे हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारी एक एसएसपी है जो लाहौर में है, वो खुद मॉनिटर कर रही है सारी चीज़ों को। कल फिर वो जेल में, वो डीसी दोबारा जा रहे हैं जेल में उनको देखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, खुदा का वास्ता है। माओ बहनों की इज्जत होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, जिन्ना हाउस में जो भी मुलव्वस है, चाहे वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं। उसका पूरा ट्रायल होगा, चाहे वो कोई भी है। और दूसरी बात खतीजा शाह बिल्कुल पुलिस की कस्टडी में, वो इस टाइम जुडिशल में है। आई थिंक उसकी शनाख्त परेड का प्रोसेस चल रहा है, या वो जब भी मुकम्मल होगा फिर आगे जिस तरह जो भी लॉ कहता है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन कोई जिन्ना हाउस वाला बंदा हम नहीं छोड़े ना छूट सकता है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा कनीस फातिमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्वेश्चन है जहाँ से आपने बात खत्म की है, तो बस इतनी सी बात है। और मैं आप ये बता दें, एक छोटे सा क्वेश्चन है जहाँ से आपने बात खत्म की है। ये जो आपको पर्ची देते हैं, कोई इसमें स्पेलिंग स्कूलों का फर्क नहीं करते आप कि कोई स्पेलिंग का ही फर्क आ जाए? सबके पास क्या एक ही फोटो कापी आपको करके देते हैं? जब जाए आप पढ़ें कि मैं तरीके साहब से मुस्ताफी हो रही हूँ, मेरा 9 मई को, तो थोड़ा बहुत तो ऊंची नीचे अपने पास से कर लिया करें। देखिए, ऊंच नीच की बात नहीं है। मेरे ख्याल में सच बोलने की कुछ थोड़ा सी जरूरत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने सच ही बोला है कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे मैं ब्रेक ले रही हूँ। मैं सियासत नहीं करना चाह रही। आपको 9 मई के वाकयात के बाद ही क्यों याद आया? आपने 13 साल पीटीआई को दे दिए, अभी आपको खामियां नजर आ रही है। आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि आप ब्रेक लेंगे? देखिए, मैं खामी की कोई बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो 9 मई के वाकयात हुए हैं, हुआ है ताकि सारे ही ये पिछले 1 हफ्ते से सारे इसी कुर्सी पर आते हैं, बैठते हैं और सियासत छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो अपनी बात करूंगी जी। मैं सियासत छोड़ रही हूँ, मैं ब्रेक चाह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। सो मैं जब 13 साल आप कहाँ थी जब फैमिली, तब तो बच्चे छोटे थे। मैम ये बताइएगा कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी जो होंठ है उसके खुश्क होते हैं, जबान उसका साथ नहीं दे रही होती, बात उसके जो काम पे होते हैं। ऐसा क्या होता है कि उसके बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारा होना शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, ना होंठ खुश्क हो रहे हैं। बस मैंने पार्टी से मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं करना चाह रही, आगे मैं ब्रेक चाह रही हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। आप 9 मई के वाकयात के रद्देअमल में आप सियासत से ब्रेक ले रही हैं और पीटीआई से आप इस्तीफा दे रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था कि पीटीआई के जो कारकुन इन हमलों में मुलव्वस थे उनके खिलाफ आप पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करती? अगर आप पीटीआई से मुस्तफी हो रही हैं वाकयात के नतीजे में, तो इसका मतलब यह कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो इन हमलों में मुलव्वस थी। अगर आप आला क़यादत को मुलव्वस नहीं समझते तो फिर उनका कारकुनों पर कार्रवाई करती है उनको। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार खवातीन के कवायफ जारी कर दिए।
पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में मजमूई तौर पर 32 खवातीन को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस गिरफ्तार 32 खवातीन में से 21 रिहा हो चुकी हैं। 11 खवातीन जुडिशल रिमांड पर पंजाब की जेलों में कैद हैं। जेलों में कैद खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस खवातीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अपडेट करें, निगरां पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार खवातीन के कवायद जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये वाक़यात जारी किए गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 564 पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स बढ़कर 41,528 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। कारोबारी रुझान से खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 564 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स बढ़कर 41,528 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 564 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से सहाफ़ियों के सख्त सवालात। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? इसहाक़ डार ने जवाब दिया, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? सहाफ़ी ने फिर कहा, आपको पहली बार मुश्किल मुआशी हालात मिले और आप मईशत संभाल नहीं पा रहे। डर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए? टेक इट इजी। डर साहब, आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तो जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख लो। सर, जजमेंट नहीं दे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। कराची साइट एरिया गनी चरंगी के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाई गई है। साजिद रऊफ से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। साजिद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, तकरीबन 9:30 बजे के करीब कराची के इलाका है साइड एरिया गनी चौरंगी लेबर स्क्वायर के करीब एक प्लास्टिक की अशिया बनाने वाली फैक्ट्री में यह आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। 3री मंजिल पर यह आग लगी थी। फौरी तौर पर यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू के इदारे पहुंचे थे और जबकि फायर ब्रिगेड को जो है तलब कर लिया गया था। इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ और एक स्नार्कल यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया था। जिसके क्योंकि आग जो है वो तेजी से फैलती जा रही थी और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आज कराची में जो है हवा जो है उसकी रफ्तार काफी तेज है। तंग गलियां थी जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड ने मजीद अपनी गाड़ियां तलब की गई यहाँ पर और तकरीबन 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब इस फैक्ट्री में लगने वाली आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। 3री मंजिल पर यह आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जहाँ पर बड़ी मिकदार में प्लास्टिक दाना मौजूद था। आतिशबाजी के दौरान फैक्ट्री की जो 3री मंजिल थी उसमें एक शेड भी बना हुआ था, वो भी गिर गया, जबकि उसकी दीवारें थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना था कि आग पर जो है वो फोम की मदद से काबू पाया गया है। आतिशबाजी के दौरान किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह और नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि फैक्ट्री जिस प्लॉट पर कायम है उस इमारत में जो है वो किसी किस्म के फायर सेफ्टी के इंतजाम मौजूद नहीं थे। अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम होते तो आग को फौरी काबू पाया जा सकता था। इस वक्त जो है वो कूलिंग अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद 1 से 1.5 घंटे तक ये कूलिंग का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि आग लगने की वजह क्या थी और इसमें कितनी मालियत का नुकसान हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने हमें तफसीलान आगाह किया। सदर तैयब उर्दवान 3री बार तुर्की के सदर मुंतखब हो गए। मुल्क भर में इनके और कनाल रोड पर टोटल 437 लाइट्स लगी हैं, जिनमें 40% लाइट्स नकारा हो चुकी हैं। कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, चोरी वारदातें फिर इन चीज़ों से ही होती हैं। हुकूमतों की तब्दीली के बायस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बावजूद लाइट्स नहीं खरीदी जा सकी। LED लाइट की डायरेक्शन आ गई है, हमने सर्वे कर लिया है। अब हमने 20 करोड़ रुपया MCL का मुख्तस किया है, उसके लिए प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस में हमने तमाम क़वाइद व ज़वाबित को पूरा करना है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को फंड न मिलने की वजह से शहर में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल सर्विस की सहूलतें तो दरकिनार, लाइटें भी मुयस्सर नहीं, जो मुतल्लिका अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पंजाब इंतखाबात बारे इलेक्शन
कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात बारे इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। आगे बढ़ते हैं। रावलपिंडी में गर्मी बढ़ने के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। गर्म मौसम में शहरियों ने शरबत की दुकानों और रेडियों का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं जुल्फ़िकार बेग से। चिलचिलाती धूप में गर्मियों के खास तोहफे, कहीं शक्करकोला, रबड़ी दूध, सोडा पानी तो कहीं फालसे और आलू बुखारे का शरबत शहरियों के दिल को भाने लगा। गर्म मौसम में शरबत की दुकानों और रेडियों पर रश लग गया। जिस तरह की गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा देसी मशरूबात यूज़ करें, जिसमें लस्सी आ जाती है, रबड़ी फालूदा, इस तरह की रबड़ी चीज़ आ जाती है। माहिरीन का कहना है गर्मी में जिस्म की नमकियात को पूरा करने के लिए मशरूबात अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम केमिकल से तैयार करदा मशरूबात से परहेज करना चाहिए। गर्मी के मौसम में ठंडे मीठे मशरूबात पीना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जिस्म भी दोबाला हो जाता है। जुल्फ़िकार बेग, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। मौसम गर्मा में गुड़ के शरबत की मांग में इजाफा हो जाता है। पेशावर के ठंडे ठार स्पेशल गुड़ का शरबत कैसे बनता है और इसमें कौन कौन से खास अज्जा शामिल किए जाते हैं, बताएंगे शाहजेब खान। मौसम गर्मा की सौगात गुड़ का स्पेशल ठंडा ठार शरबत। गुड़, लीमू और बर्फ के साथ तैयार ये खास शरबत पीने वाला गर्मी को भूल जाता है। इस शरबत में तिल, किशमिश, गोंदगतीरा और दीगर हकीमी अज्जा शामिल किए जाते हैं। दूर दूर से आते हैं इसके पीने के लिए, क्योंकि ये तासीर में ठंडा होते हैं। सारे पेशावर में इस जैसा शरबत कोई नहीं है। गुड़ के शरबत की दुकानों पर जून जुलाई में रश होता है। सादा गिलास 20 रुपए, जबकि स्पेशल कटोरा 60 रुपए में तैयार किया जाता है, जिसे लोग शौक से पीते हैं। एक गिलास सारा दिन के लिए काफ़ी है और पानी ना आप दिल में नहीं मांगे जी। अंदरून शहर हशनगरी, कोहाटी, किसाख्वानी, घंटाघर और करीमपुरा गुड़ के शरबत के लिए मशहूर जगह हैं। गर्मी के मशरूब गुड़ के शरबत को बादाम और पिस्ता डाल के मज़ीद मुनफरिद बनाया जाता है। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई सेनेटर्स इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और पाक फौज हमसे है, तो आपको एक इसके अलावा चंद दोस्त और भी वो करेंगे। एक दफ़ा फिर हम कंडेम करते हैं टोटली इस सारे उसको जितना 9 मई को हुआ है, और पाक फौज जिंदाबाद। मैं जी, जैसे अभी आप लोगों ने सुना है, हम लोग सब जो है ना सेनेटर्स, हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और मैं उन आम आर्मी ऑफिसर्स और उन शोहदा की फैमिलीज़ के साथ उनका दुख, उनका गम, उनका गुस्सा इसलिए शायद बाकियों से ज़्यादा महसूस भी कर सकूं, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड एक आर्मी घराने से है। मेरे वालिद साहब PMA में, मिलिट्री कॉलेज जेलम में, बर्नॉल में, वहाँ पे पढ़ाते भी रहे, उनके प्रिंसिपल भी रहे, और प्रॉब्ली आज 2, 3, 4 कोर कमांडर ऐसे भी होंगे जो शायद उनके शागिर्द भी होंगे। पिछले कोई 2, 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ऐसे थे जो उनके शागिर्द थे, तो उन सबको पता है कि क्या है। उसके अलावा मेरी फैमिली में एयर वाइस चीफ भी रह चुके हैं, मेरा 1 साला वो शहीद भी हो चुका है, तो मुझे पता है, फर्स्ट हैंड मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ होती है, और जो लोग इसमें से गुजरे हैं, जो उन्हें क्या, उनको कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो PDM, जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट वाले जो लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने तस्वे बहा रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि उनको भी अफसोस है, उनको भी तकलीफ है, तो मैं ये बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर उनको फौज से बहुत मोहब्बत होती, उनको इन शहीदों से बहुत, इनके लिए उनके दिल दुखते, तो कभी मेमोगेट का स्कैंडल ना होता, कभी डॉन लीक्स ना होते।
हम कभी JUI के लीडरशिप से कोर कमांडर के घर के मुहासरे की बात ना सुनते, हम कभी आर्मी की ईंट से ईंट बजाने की बात ना सुनते। हम लोगों ने उन लोगों के सारे मेंबरान को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आर्मी के बारे में जो बातें करते देखी है, हम कभी ना सुनते। तो वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनकी एक किस्म की मुनाफकत है। वो सिर्फ हमारे खिलाफ एक वो कर रहे हैं, और इन द एंड ऑफ द डे इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ पाकिस्तानी हम किसी किस्म की भी इंस्टॉलेशन, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे आप में से किसी का घर हो, किसी किस्म का कोई भी, अगर आपके घर के तो चार दीवारी भी गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम हर चीज़ को कंडेम करते हैं। और इस किस्म की चीज़ों को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अच्छी समझ चलेगा, और आप और हम सब मिल के इसकी एक अच्छी बुनियाद रखते हुए चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर सीमी एसडी 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जैसे कि जिना हाउस को जलाया गया, फिर हमने देखा पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, और इससे शहीदों के जो तनसीबात हैं उनको जलाया गया। तो ये मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम कोई कभी ये देखें भी, और ये कैसे हो सकता है, मुमकिन है कि ये हुआ है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एक आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे वालिद दूसरे जंगी अज़ीम में बर्मा के महाज पे लड़े। 65 की लड़ाई में मेरे लोग शहीद हुए। वहाँ पे ब्रिगेडियर आसन रशीद शामी उसमें शामिल हैं, उनको हिलारे जुर्रत मिला। फिर सैफुल्लाह लोधी शहीद हुए, उनको सितारा जुर्रत मिला। फिर 71 की वॉर में ज़फ़र अकबर शहीद हुए, जो कि जनरल अकबर के बेटे थे, और फिर जनरल अख्तर शहीद हुए। ये सब हमारे शोहदा हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो गाजी भी बन के वापस आए। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका जो लहू है, हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये आज डिमांड कर रही हूँ कि इसकी तफ्तीश की जाए, और इसको कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल में रहते हुए इसको जो लोग इस पे वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो लोग, वो शोहदा जो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी कंडेम ना करें। हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, और हम ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर हमारी फ़ौज इस तरह से सरहदों की मुहाफ़िज़ ना हो, सरहदों की हिफाजत ना करे, तो हम आज यहाँ इस खुली फ़िज़ा में ना